जय हिंद दोस्तों। बहुत से बच्चों का क्वेरी था कि भैया मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद उसका एनालिसिस करने का बेस्ट तरीका क्या होता है। ठीक है। तो मॉक एनालिसिस करना अपने आप में एक बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं, आपकी सफलता की ओर अग्रसर होने का एक पहला पड़ाव कह सकते हैं कि अगर आप मॉक का एनालिसिस अच्छे से करना जान जाते हो तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मॉक एनालिसिस कैसे करना है। ठीक है। तो पहले मॉक एनालिसिस का बताएं, आपको मॉक देना कहाँ से है। ठीक है। अभी टेक्स्ट बुक से आप मॉक दे सकते हो। अभी तो आप 28 से 31 दिसंबर के बीच टेक्स्ट बुक है जो ऑफर भी है। ठीक है, 12 से 1 के बीच। तो आप उसको अवेल कर सकते हो, काफ़ी सस्ता है। ठीक है ना। अब बताते हैं कि मॉक को अटेम्प्ट करने का क्या तरीका हो सकता है। ठीक है। जैसे आपने मॉक टेस्ट एक बार पूरा लगा लिया, ठीक है ना, तो उसके बाद कैसे एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले आप फिल्टर कीजिए। ठीक है, आपको फिल्टर का ऑप्शन होगा। तो जो क्वेश्चन आपके एरर हुए हैं तो फिल्टर में आपको एरर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो जो एरर हुआ है वो क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। ठीक है, पढ़ के जो क्वेश्चन का आपको गलत हुआ है आंसर, उसको सिर्फ पढ़ के छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप पढ़ के छोड़ दोगे तो मार्क्स इंक्रीज नहीं करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन गलत हुए हैं उसको कॉपी में ज़रूर लिखिए। ठीक है। और जब कॉपी में लिखिएगा तो आप देखिएगा कि उसका सॉल्यूशन का डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया रहेगा। टेक्स्ट बुक में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया रहेगा। तो उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन में जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए रहेंगे सॉल्यूशन में, उसको आपको कॉपी में लिख लेना है। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ के छोड़ देना है। सारा जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिए हुए हैं सारा कॉपी में लिख लेना है। ठीक है। तो एक बार एरर पे फिल्टर लगा दिए, उसके बाद क्या करना है, जो क्वेश्चन आपके अनअटेम्प्टेड रहे हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं होंगे, तो जो क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद हम अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन को वैसे ही करेंगे, सेम सिनारियो। ठीक है, कि जो क्वेश्चन नहीं बने हैं उनको लिख लेंगे अपने कॉपी में। क्योंकि देखिए, जब तक आप जो पुरानी गलती किए हो उसको बार बार रिपीट करोगे तो मॉक में कभी मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। वही बच्चों का स्कोर देखो, जो बच्चे अभी 270 से 300 के बीच मॉक टेस्ट में स्कोर ला रहे होंगे, और जो बच्चों का 330 प्लस या 320 प्लस आ रहे होंगे, उनके बीच का डिफरेंस आपको पता है क्या है, कि उन्होंने एनालिसिस करना सीख लिया है। तो अगर आप ऐसे एनालिसिस करते हो, ठीक है, अनअटेम्प्टेड का भी सेम जैसे एरर का किया, उसके बाद करेक्ट का भी, बहुत बच्चों का क्या होता है कि जो क्वेश्चन मैंने करेक्ट कर लिया उसका क्या एनालिसिस करना, लेकिन आप भूल रहे हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो तुक्के लग जाते हैं, तो उसका एनालिसिस करना काफ़ी जरूरी है। ठीक है ना। तो उसका भी एनालिसिस कीजिए। और देखिए, जो करेक्ट हुए हैं ना उसमें भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिए रहते हैं, डिटेल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसका भी जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, जैसे हरित क्रांति दिया कि हरित क्रांति प्रथम कब हुआ है, सेकंड कब हुआ, तो हरित क्रांति के जनक कौन है और कब हुई, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में आपके काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिए रहेंगे, तो उसको सारे को आपको लिख देना है। अगर आप इस तरीके से मॉक एनालिसिस करते हो, ठीक है, तो और अपनी गलतियों से सीखते हो, तभी स्कोर इंक्रीज होगा। आप अगर सोच रहे हो कि जो गलती कर रहे हैं करते रहोगे, तब कभी नहीं होगा। ठीक है। अब मॉक अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए वो मैंने एक वीडियो के थ्रू बता दी है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें भी बता देना चाहूँगा कि जैसे आप मॉक टेस्ट जब भी दो तो सबसे पहले उस सेक्शन को दीजिए जिस पे आपका सबसे ज़्यादा कमांड है, और एक सीक्वेंस में दीजिए। जैसे आप मॉक में जैसे अटेम्प्ट करोगे ना, वैसे ही रियल पेपर में अटेम्प्ट करना है। जैसे मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके आता है, तो मैं ही क्या करता था, पहले मैथ का पेपर अटेम्प्ट करता था, फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश, फिर जीके। तो आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना है, और जिस सीक्वेंस में आप मॉक टेस्ट में देते हो सेम सीक्वेंस आपको रियल एग्जाम में भी देना है, तभी आप रियल में आपका स्कोर इंप्रूव होगा। ठीक है। तो अटेम्प्ट मॉक को कैसे करना है उसको मैंने एक वीडियो पहले से बना हुआ है, आप उसको देख लेना। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।